हस्तिनापुर का राजा विजयराज अपने शानदार कपड़ों के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन दो चालाक ठग दोस्तों ने ऐसी योजना बनाई कि वह अपने ही राज्य की गलियों में नंगा घूमता रहा। और हैरानी की बात यह कि उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। जब तक सच सामने आया, बहुत देर हो चुकी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। 100 में से 2 कमेंट को चुनकर गिफ्ट दिया जाएगा। कई 100 साल पहले भारत के एक दूर दराज नगर में, जिसे लोग हस्तिनापुर कहते थे, एक महाराज रहा करता था। उसका नाम था महाराज विजयराज। वह इतना अजीब और निराला मिजाज का इंसान था कि लोग उसे मजाक में कपड़े महापुरुष कहकर पुकारते। जहां दुनिया के राजा सेनाओं, कानून, प्रजा और सीमाओं की चिंता में डूबे रहते, वहीं विजयराज का मन केवल एक ही चीज पर अटकता था, कपड़े। जी हां, चमकदार, कीमती, अनोखे और कई बार बिल्कुल बेमानी कपड़े। यही उसकी जिंदगी का असली जुनून था। रात को सोते समय भी वह आईने में खुद को निहारता और सुबह आंख खुलते ही दर्जियों को बुलाने का फरमान जारी करता। उसके दरबार में दर्जी, सलाहकार और खादिम सब उसके इस लिबास प्रेम के गुलाम बन चुके थे। दिन के हर पहर में महाराज की पोशाक बदलती, मानो पूरा दरबार एक चलता फिरता फैशन मेला हो। सुबह के लिए मोरपंखी नीला, दोपहर की पूजा के लिए गाढ़ा केसरिया और शाम के जुलूस के लिए ऐसा परिधान जो चांद तारों की चमक को भी मात दे दे। दरबार में एक खास पद भी बनाया गया था, लिबास वजीर। उसका काम सिर्फ इतना था कि महाराज के मूड और मौके के हिसाब से कौन सा कपड़ा पहना जाए, यह तय करे। पूरे हस्तिनापुर के लोग जानते थे कि उनका राजा कपड़ों का दीवाना है। बच्चे गलियों में खेल खेल में उसकी नकल करते और लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। इसी बीच एक दिन नगर में 2 अजनबी दाखिल हुए। चेहरे पर ऐसी चालाकी थी कि लोमड़ी भी शर्मा जाए। नाम था इकबाल दर्जी और घनश्याम, लेकिन आगे चलकर लोग उन्हें चालाक दर्जी जोड़ी कहने लगे। दोनों ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, जो दूर से तो शानदार दिखते, लेकिन पास जाकर देखो तो बस सस्ता तमाशा थे। उन्होंने बाजार में डुगडुगी बजाई और एक अद्भुत ऐलान किया। इकबाल दर्जी ऊंची आवाज में बोला, हम ऐसे जादुई कपड़े बनाते हैं जिन्हें सिर्फ अक्लमंद और लायक लोग ही देख सकते हैं। जो नालायक हो वह इन्हें कभी देख ही नहीं पाएगा, और अगर कोई इन्हें न देख सके तो उसकी अक्ल की पोल खुद ब खुद खुल जाएगी। इतना सुनते ही घनश्याम ने ड्रामाई अंदाज में हाथ लहराते हुए कहा, हम महाराज को ऐसा लिबास पहनाएंगे जो उनके दुश्मनों की आंखें चौंधिया देगा, और जो अक्ल से खाली है वह शर्म के मारे जमीन में गड़ जाएगा। इन कपड़ों को पहनकर महाराज सूरज से भी ज्यादा चमकेंगे। उनकी यह बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। चाय की दुकानों से लेकर चौपालों तक, औरतों की गपशप से लेकर व्यापारियों की बातचीत तक, हर जगह इन्हीं दर्जियों के जादुई कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिरकार यह खबर महल पहुंची। जैसे ही दरबार में यह खबर पहुंची, महाराज विजयराज की आंखों में चमक आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ये कपड़े सच में इतने अद्भुत हैं तो मैं साबित कर दूंगा कि इस धरती पर मुझसे अक्लमंद और कोई नहीं है, और जब मैं इन्हें पहनकर निकलूंगा तो पूरी दुनिया मेरे जलवे की कायल हो जाएगी। दरबारियों ने भी राजा की चापलूसी में कोई कसर न छोड़ी। महाराज, यह तो स्वर्ग से टपका अवसर है। आपके पास ऐसा लिबास होगा जिसे देखने का सौभाग्य केवल लायक लोगों को मिलेगा। तब तो आपकी महानता का डंका चारों दिशाओं में बजेगा। यह सुनकर विजयराज का अहंकार और बढ़ गया। उसने तुरंत फरमाना जारी किया, इन दर्जियों को बुलाया जाए। उन्हें मेरे लिए सबसे शानदार जादुई लिबास तैयार करने का आदेश है। चाहे खजाने का आखिरी सिक्का भी खर्च हो जाए, पर मेरी शान में कमी ना आने पाए। इकबाल और घनश्याम को दरबार में बुलाया गया। दोनों ने सिर झुकाकर आदर दिखाया, लेकिन आंखों में शरारत छिपी हुई थी। महाराज, इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके लिए ऐसा परिधान बनाएंगे जिसे देखकर देवता भी दंग रह जाए, लेकिन इसके लिए हमें महल में एक विशेष जगह और ढेर सारे सोने चांदी की जरूरत होगी। राजा ने हाथ हिलाकर खजांची को आदेश दिया, जो कुछ ये मांगे इन्हें तुरंत दिया जाए। अब खेल शुरू हुआ। दोनों दर्जियों ने महल में करघे लगा दिए, खाली करघे। वे दिन रात धागा बुनने का अभिनय करते, लेकिन असल में वहां कुछ भी नहीं था।
सोने चांदी और रेशमी कपड़े के गट्ठर आते और दोनों अपनी थैलियों में भर लेते। राजा ने काम की प्रगति देखने के लिए अपने खास दरबारियों को भेजा। दरबारी करघे पर कुछ न देखकर घबरा गए, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें नालायक न समझ ले। इसलिए उन्होंने जोर से कहा, वाह महाराज, ऐसा अद्भुत कपड़ा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। इसकी चमक तो मानो आंखों को चौंधिया देती है। ये सुनकर राजा और गर्व से मुस्कुराया। सचमुच, मैं तो इन कपड़ों में धरती पर देवता जैसा लगूंगा। अब दर्जियों ने ऐलान किया, महाराज, कल प्रजा के बीच आपका भव्य जुलूस निकलेगा। उस दिन आप इन जादुई कपड़ों में दुनिया को चौंधिया देंगे। राजा ने तुरंत हामी भर दी और अगले दिन के जुलूस का ऐलान पूरे नगर में करवा दिया। अगले दिन हस्तिनापुर में एक बड़ा ऐलान किया गया, आज महाराज विजयराज अपने नए जादुई परिधान में नगरवासियों के दर्शन देंगे। सुबह से ही लोग गलियों और चौकों में इकट्ठा होने लगे। औरतें अपने बच्चों के साथ छतों पर चढ़ गईं। बूढ़े बच्चे सब इस नजारे को देखने को उत्सुक थे। उधर महल में इकबाल और घनश्याम राजा को कपड़े पहनाने लगे। वो ऐसे अभिनय कर रहे थे मानो अद्भुत रेशमी परतें राजा के कंधों पर डाल रहे हों, सुनहरे बटन लगा रहे हों और हीरे मोती की कढ़ाई सजा रहे हों। असल में राजा के तन पर कुछ भी नहीं था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यह सच कह दे। दर्जी बोले, महाराज, ये कपड़े इतने हल्के और आरामदायक हैं कि आपको लगेगा जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं है। यही इनकी खासियत है। राजा ने आईने में खुद को देखा, वहां भी उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन अपने मूर्ख कहलाने के डर से उसने तुरंत कहा, वाह, सचमुच गजब का परिधान है। दरबारी भी तालियां पीटने लगे। महाराज, आप तो स्वर्ग से उतरे देवता जैसे लग रहे हैं। और फिर शाही बैंड बाजे के साथ जुलूस शुरू हुआ। राजा हाथ हिलाते, शान से इतराते गलियों में निकले। लोग खड़े होकर जयकारे लगाने लगे, लेकिन सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि महाराज तो बिल्कुल नंगे थे। पहले तो किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सबको डर था कि अगर बोले तो कहीं नालायक न ठहराए जाए। लेकिन अचानक भीड़ में से एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज गूंजी, देखो, राजा तो बिल्कुल नंगे हैं। ये सुनते ही भीड़ में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। औरतें खिलखिलाने लगीं, बच्चे ठहाके लगाने लगे और बूढ़े भी पेट पकड़कर हंस पड़े। पूरा नगर हंसी से गूंज उठा, राजा नंगा है, राजा नंगा है। महाराज विजयराज के कानों तक भी यह आवाज पहुंची। वो पल भर के लिए ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि सचमुच उसके शरीर पर कुछ नहीं है। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया, लेकिन अहंकार ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। वो सिर ऊंचा करके यूं ही चलता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन भीतर ही भीतर उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह दो चालाक दर्जियों के झांसे में आकर अपने ही नगर में तमाशा बन गया है। हस्तिनापुर के महाराज विजयराज ने अपने अहंकार और दिखावे की वजह से न केवल अपनी इज्जत गंवाई, बल्कि पूरे नगर में हंसी का पात्र भी बने। लेकिन जब सामना किया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि सबसे बड़ी ताकत सच बोलने और मानने में है। उन्होंने सीखा कि कपड़ों की चमक से बड़ी चीज चरित्र की चमक होती है। दिखावा हमें थोड़े समय तक लोगों की नजरों में ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन सच्चाई ही हमें लंबे समय तक सम्मान दिलाती है। इस घटना ने पूरे नगर को बदल दिया। अब वहां फैशन और झूठे दिखावे की जगह शिक्षा, ईमानदारी और सादगी को महत्व मिलने लगा। और वह छोटा बच्चा जिसने सबसे पहले सच्चाई कही, इस बात की मिसाल बन गया कि कभी-कभी एक मासूम जुबान भी पूरे समाज का आईना दिखा देती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि फरेब की चमक हमेशा थोड़ी देर की होती है, लेकिन सच का उजाला हमेशा कायम रहता है।